कक्षा 11वीं के स्टूडेंट कैसे हो? फाइनली आपके लिए वार्षिक परीक्षा का पेपर लेके आ चुकी है, जो कि आपकी कक्षा 11वीं का आपका बहुत अर्थशास्त्र का पेपर होने वाला है 14 मार्च का। तो अर्थशास्त्र का पेपर लेके आ चुकी है कक्षा 11वीं वालों के लिए। लगातार आपके कमेंट आ रहे थे टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे कि आपका अर्थशास्त्र का पेपर लेके आओ, अर्थशास्त्र का पेपर लेके आओ। तो फाइनली आपका अर्थशास्त्र का पेपर लेके आ चुकी है और आपको लगातार आपको पेपर बता रहे हैं। और आपके यहाँ पे समय 3 घंटा दिया जाएगा। आपके प्रश्न 30 रहेंगे और आपका 80 नंबर का पेपर रहेगा। और यह पेपर आपके स्कूल से आया है, इसीलिए आप सही नहीं आया है, क्योंकि व्हाट्सएप के द्वारा आया, व्हाट्सएप से आया था, इसलिए साफ नहीं भेजा गया था। तो फिर भी मैंने आप कोशिश की है इस पेपर को साफ करने की। तो यहाँ पे आप थोड़ा मैनेज कर लेना। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। यह पेपर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट दोनों के लिए रहेगा। तो दोनों स्टूडेंट इस पेपर को देख लीजिए। यहाँ पे आपके सही निर्देशक आ जाते हैं, जो कि यहाँ पे निर्देशक दिए गए हैं। तो आप निर्देशक को देख सकते हो, इंग्लिश मीडियम और स्टूडेंट के लिए आ जाता है। फिर आप भी यहाँ पे सही विकल्प आ जाते हैं, जो कि जिसमें लिखा है पिछले पैरा में सही विकल्प चुनकर लिखिए। फिर आता है आपका पिछली पैरा, जिसमें लिखा है सभी उत्पादक गतिविधियों का आधारित होती हैं। तो अपन पहले प्रश्न देखेंगे, फिर उसके बाद उत्तर देख लेंगे। फिर आता है आपका द्वितीय समकोण का स्रोत है। फिर आता है आपका प्रश्न तीसरा, जिसमें लिखा है निम्न में से कौन सा सबसे अधिक अस्थायी मध्य है। फिर आता है आपका प्रश्न 4वां, जिसमें लिखा है भारत में आर्थिक विकास के लिए कौन सा अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था। फिर आता है आपका प्रश्न 5वां, जिसमें लिखा है आर्थिक विकास का सूचक है। एंड 6वां में आता है चीन में युवा संरक्षण दर है। तो इसके जो भी उत्तर है, तो चलते हैं अपने उत्तर देख लेते हैं। तो ये रहे आपके उत्तर। पहले आ जाता है उपभोग, फिर आता है आपका दूसरा में उपभोग सभी, फिर आता है आपका प्रश्न तीसरा, जिसमें लिखा है बहुलक। फिर आता है आपका प्रश्न 4वां, जिसमें लिखा है मिश्रित। एंड 5वां में आ जाता है राष्ट्रीय आय व वित्तीय आय। फिर आता है आपका प्रश्न 6वां में 100%। तो ये आपके सभी उत्तर आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं। फिर आ जाते हैं आपके रेगिस्तान। प्रश्न दूसरे में रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। प्रश्न आता है सक्रिय एवं संभावनाओं का विज्ञान है। फिर आता है दूसरा, एक अच्छे निर्देशक हमेशा दृश्य पर आधारित होना चाहिए। फिर आता है तीसरा, जिसमें लिखा 3 मध्यक और 2 मध्यक। फिर आता है आपका प्रश्न 4वां, जिसमें लिखा है प्राथमिक विचारण का विचार डेडेस ने दिया था। फिर आता है भारत में नई आर्थिक नीति से प्रारंभ की गई थी। फिर आता है आपका प्रश्न 6वां, जिसमें लिखा है मानव विकास सूचक को डेडेस ने तैयार किया था। तो चलते अपन इसके उत्तर देख लेते हैं। तो ये रहे आपके सभी उत्तर। तो आपका प्रश्न पहला का सही आ जाएगा। फिर आता है आपका दूसरे का एंड तीसरे का, ये रहा आपका 4वें का एंड 5वें का, और ये रहे 6वें का। तो आप सभी का स्क्रीन शॉट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर पे। अगला प्रश्न आपका सही जोड़ी का आ जाता है। तो आपकी सही जोड़ी ये रही, तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलते हैं अपन इसके उत्तर की ओर पे, क्योंकि आपको मैंने उत्तर में आपको जो इसका सही आंसर है वो आपके कर दिए हैं। तो ये रही आपकी सही जोड़ी। तो आपकी प्रश्न पहले की आपकी एक ये रहेगी। फिर आता है आपका प्रश्न दूसरे की, ये आपकी तीसरे की हो जाएगी। फिर ये 4वें की हो जाएगी, आपकी 4वें की घावाली। फिर आती है आपकी 5वें की घावाली एंड आपकी 6वें की आ जाती है घावाली। तो ये आपका सही आंसर हो जाएंगे। फिर आती है प्रश्न 4वां में एक शब्द में उत्तर दीजिए, जो कि आपके 7 नंबर में पूछे जा रहे हैं। तो अपन ने पहला प्रश्न आ जाता है। पहले प्रश्न में लिखा है वर्गीकरण तथा सरणी के क्रम में अंतर होता है। फिर आता है आपका दूसरा, जिसमें लिखा मध्य का बीज ये विशेषण संभव नहीं है। फिर आता है आपका प्रश्न दूसरा, जिसमें कहा है प्रभाव विचारण एक आदर्श व विज्ञान माप है। फिर आता है आपका प्रश्न दूसरा, जिसमें लिखा प्रश्न 4वां, जिसमें लिखा है मानवीय पूंजी का आशय किस देश से किस जनसंख्या से नहीं होता है। फिर आता है आपका प्रश्न 5वां, जिसमें लिखा किसी उत्पादन में वृद्धि हेतु हरी क्रांति प्रारंभ की गई थी। फिर आता है आपका प्रश्न 6वां, जिसमें लिखा है संसार फूलन वायु प्रदूषण के कारण उत्पादन होता है। फिर आता है आपका 7वां, जिसमें लिखा है दोहरी कीमत नीति लागू करने वाला देश नेपाल था। तो चलते हैं अपन इसके उत्तर देख लेते हैं। तो ये रहे आपके सही उत्तर, जिसमें आपका पहले में आ जाएगा नहीं एंड आपका ये आ जाएगा दूसरा है। और फिर आता है आपका तीसरे में प्राथमिक क्षेत्र। फिर आता है 2 फरवरी 2006 को, जिसमें 4वें में। फिर आता है 5वें में स्थानीय किसी
एंड आपका 6वें में आता है विकसित राष्ट्रों से, फिर आता है आपका चीन, 7वें में चीन आ जाएगा। तो 4वें में आपके जितने भी प्रश्न हैं सभी मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए थे। 4वें के सब एक शब्द में सभी उत्तर आपको मैंने बता दिए हैं। फिर आते हैं आपके सत्तासत। तो प्रश्न 5वें में सत्तासत की पहचान कीजिए, जो कि आपकी 7 नंबर में पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे आपका प्रश्न पहला जाता है, क्या एक वर्ष जिसमें सूखा पड़ा हो आदर्श वर्ष हो सकता है। फिर आता है आपका फीसद के आदर्श निर्देशक का सूत्र लिखिए। फिर आता है किसी क्रिया किस क्षेत्र में संबंधित है। फिर आता है मानवीय अधिनियम कब लागू हुआ था। फिर आता है कोटों और जलाओं का किस से संबंध है। फिर आता है आपका आर्थिक संबंधी का संबंध किससे है। फिर आता है रेजिमेंट किस देश में मुद्रित है। तो ये रहे आपके सत्तासत। तो आपका पहला सत्य हो जाएगा, फिर दूसरा सत्य हो जाएगा, तीसरा सत्य हो जाएगा, फिर 4वां सत्य हो जाएगा, एंड 5वां सत्य हो जाएगा, और 6वां आपका सत्य हो जाएगा, और 8वां आपका 7वां असत्य हो जाएगा आपका 7वां, एंड तीसरा आपका 4वां और दूसरा सत्य हो जाएंगे, और सभी सत्य हो जाएंगे। और जिसमें और बाकी का जो भी पेपर है वो अगली वीडियो में आपको मिलेगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।